हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बाबा बायोस्फीयर में, जहां हम बायोलॉजी की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताने वाले हैं। तो पहले समझते हैं कि मोनो हाइब्रिड क्रॉस होता क्या है। तो मोनो हाइब्रिड क्रॉस नाम में ही काम है। इसका नाम क्या लिखा है? मोनो मतलब होता है एक, यानी एक संकर संकरण कराएंगे। जब हम किसी एक लक्षण को एक समय पर सिर्फ एक लक्षण या एक कैरेक्टर का अध्ययन करते हैं, यानी वन टाइम में सिर्फ वन कैरेक्टर का स्टडी करेंगे, तो एक समय में एक लक्षण का अध्ययन करेंगे, उसे बोलते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्या बोलते हैं? मोनो हाइब्रिड क्रॉस। आइए एक कैरेक्टर के द्वारा समझते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस को। कैरेक्टर हमने लिया है प्लांट हाइट। क्या लिया है? प्लांट हाइट, पौधे की लंबाई। तो यहाँ पर डोमिनेंट कैरेक्टर जो होता है टाल होता है और रिसेसिव कैरेक्टर जो होता है ड्वार्फ होता है। तो हमने आपको बताया था मेंडल की टेक्निक क्या थी। मेंडल ने क्या किया था? सबसे पहले प्योर प्लांट का चुनाव करता था, इसके बाद उनके बीच संकरण कराता था, फिर सेल्फिंग करा देता था। हम वही टेक्निक यहाँ पर यूज करने वाले हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है कि प्योर प्लांट को चुना है, प्योर टाल और प्योर ड्वार्फ। प्योर टाल, प्योर डार्क, प्योर टाल को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं और ड्वार्फ को स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। जब हम ये आप देख रहे हैं होमोजाइगस कंडीशन है, ये भी होमोजाइगस कंडीशन है। यहां से एक प्रकार का गैमीट बनेगा कैपिटल टी, यहां से भी एक प्रकार का गैमीट बनेगा स्मॉल टी। दोनों के बीच जब हम क्रॉस कराएंगे, दोनों गैमीट के बीच, तो बनेगा टाल प्लांट कैपिटल टी स्मॉल टी। क्या बना? कैपिटल टी स्मॉल टी। यानी F1 जनरेशन में जो भी प्लांट आया है, सारे के सारे प्लांट क्या है? टॉल है। क्या है? टॉल है, हाइब्रिड टॉल होते हैं। अब मेंडल की तीसरी तकनीक क्या थी? मेंडल ने क्या कहा था कि जब हम प्योर सिलेक्शन कर लेंगे प्योर पेरेंट का, इसके बाद क्रॉस करा लेंगे, जो F1 जनरेशन आएगा उसका क्या कराएंगे? सेल्फिंग कराएंगे। तो यहाँ पर सेल्फिंग कराते हैं। यानी सेल्फिंग का मतलब होता है, जैसे हम सेल्फी लेते हैं मोबाइल में फोटो, तो सेल्फी का मतलब खुद का फोटो लेते हैं। ऐसे इनमें होता है कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस हम इसी के साथ कराएंगे, यानी कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस कैपिटल टी स्मॉल टी के साथ करा देंगे। आइए कराते हैं। बताओ होमोजाइगस है कि हेट्रोजाइगस? तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो फोर्क लगाएंगे। अच्छा, इसको दो मेथड से कर सकते हैं, एक लाइन मेथड होता है, एक चेकरबोर्ड मेथड होता है। सबसे पहले मैं आपको लाइन मेथड बता रहा हूं। लाइन मेथड मतलब होता है, अगर होमोजाइगस है, क्या है? होमोजाइगस रहेगा तो क्या लगेगा? लाइन खींच देंगे, या इधर खींच दो चाहे नीचे खींच दो। या अगर हेट्रोजाइगस कंडीशन रहा तो क्या लगाएंगे? फोर्क लगाएंगे। क्या लगाएंगे? फोर्क लगाएंगे। तो यहाँ हेट्रोजाइगस कंडीशन है तो क्या लगा दिए? फोर्क लगा दिए। अब फोर्क का मतलब क्या होता है यहाँ समझिए। अगर बताओ ये हेट्रोजाइगस कंडीशन, यहाँ पर कैपिटल टी और स्मॉल टी है। कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब दो प्रकार के गैमेट बनेंगे। कितने प्रकार के? दो प्रकार। एक बनेगा कैपिटल टी, एक बनेगा स्मॉल टी। ऐसे ही यहां पर भी कर देंगे। अब क्या करा देंगे? क्रॉस करा देंगे। क्या करा देंगे? क्रॉस करा देंगे। आइए क्रॉस कराते हैं। तो कैपिटल टी का क्रॉस कैपिटल टी के साथ कराएंगे तो क्या आएगा? कैपिटल टी। इसके बाद कैपिटल टी का क्रॉस स्मॉल टी के साथ करा देंगे। किसके साथ कराएंगे? स्मॉल टी के साथ कराएंगे। क्या आ गया? कैपिटल टी स्मॉल टी आ गया। अब इसका क्रॉस, इसको पकड़ेंगे, दोनों के साथ करा दिए। अब इसको पकड़िए, इसको पकड़ कराइए, स्मॉल टी कैपिटल टी का क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर स्मॉल टी क्रॉस कराएंगे तो स्मॉल टी बनेगा। इसके बाद समझिए, ये था F2 जनरेशन आ गया। क्या आ गया? F2 जनरेशन। F2 जनरेशन में आप देख रहे हो टॉल के साथ साथ ड्वार्फ भी आया है। यानी ड्वार्फ जो अपना रिप्रेजेंटेशन दिखा रहा है वो F2 जनरेशन में दिखा रहा है। अभी हम इसके आगे वाले लेक्चर में आपको हम बताएंगे कि रिजल्ट ऑफ मोनो हाइब्रिड क्रॉस के निष्कर्ष क्या थे, कंक्लूजन क्या थे। तो कंक्लूजन में ये भी था, जिसमें आप लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ते हो, प्रभाविता का नियम पढ़ते हो, तो नेक्स्ट लेक्चर में बताएंगे आपको। अभी सिर्फ हमको समझना है मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। तो इसके बाद ये था लाइन मेथड। अब हम पढ़ेंगे चकरबोर्ड मेथड। आइए चकरबोर्ड मेथड देखते हैं। चकरबोर्ड मेथड जो दिया था, पुनेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चकरबोर्ड मेथड किसने दिया था? पुनेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। चकरबोर्ड में क्या करते हैं, एक साइड होता है मेल गैमिट और एक साइड होता है फीमेल गैमिट। जितने गैमिट उतने खाने होने चाहिए। बताइए कितने गैमिट बने थे? 4 गैमिट बने थे। एक साइड हो गया फीमेल गैमिट, एक साइड हो गया मेल गैमिट। तो मेल गैमिट कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां भी क्या रहेगा? इसको भी 2 खाने में बदल दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब क्या करेंगे? कैपिटल टी को पकड़िए, दोनों के साथ क्रॉस करा दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी को पकड़िए,
कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अगर हम इसका फिनोटाइप लिखें तो बताओ कैपिटल टी क्या होगा? टॉल। क्या होगा? टॉल। कैपिटल टी डोमिनेंट है तो यहां भी क्या आएगा? टॉल आएगा। यहां भी क्या आएगा? टॉल आएगा। ये ड्वार्फ, क्योंकि दोनों क्या है? रिसेसिव एलील है, तो क्या आ जाएगा? ड्वार्फ। ड्वार्फ आ गया। ठीक, ये ड्वार्फ आ गया। ये था आपका पुनेट नामक वैज्ञानिक ने चेकर बोर्ड मेथड दिया था। ठीक है, इससे हो गया। अब बताइए टोटल कितने प्लांट आए हैं F2 जनरेशन में? कितने आए हैं? 4। कितने आए हैं? 4 आए हैं। बताओ 4 में प्योर टाल प्लांट कितने हैं? 1 है। प्योर टाल कितने हैं? 1 है। हाइब्रिड टॉल कितने हैं? 2 हैं। और ड्वार्फ कितने हैं? 1 है। अगर हम केवल टॉल की बात करें, फिनोटाइप में आपको सिर्फ टॉल ही दिखेगा, तो टॉल कितने हैं बताओ? 1 2 3। कितने हैं? 3। और ड्वार्फ कितना है? 1। यानी 4 में 3 क्या है? टॉल है। और ड्वार्फ कितना है? 1 है। तो फिनोटिपिक रेशियो अगर निकालें, तो बताओ 3:1। 3 क्या है? टॉल है। 3 क्या है? टॉल। और 1 क्या है? ड्वार्फ है। 1 जो है ड्वार्फ होता है। ठीक, ये ड्वार्फ हो गया। जीनोटिपिक रेशियो निकालते हैं। जीनोटिपिक रेशियो जो होता है, बताओ कैपिटल टी वाले कितने हैं? 1। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं? 2। और स्मॉल टी वाले कितने हैं? 1 है। यानी ये कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये आपका जीनोटिपिक रेशियो आता है। हम अगर इसको परसेंटेज में बदलें कि बताइए कि कितने परसेंट प्लांट ऐसे हैं जो टॉल है, कितने परसेंट प्लांट ऐसे हैं जो टॉल हैं, तो परसेंटेज निकालना आना चाहिए। इसके लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी। प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? टाल होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है बताओ? कितने टोटल हैं? 4। 4 में से टॉल कितने हैं? 3। तो कितना हो जाएगा? 3/4। कितना हो जाएगा? 3/4। अब परसेंटेज निकालेंगे। बताओ 3 प्रोबेबिलिटी निकाल लिए, 3/4 परसेंटेज निकालने क्या करेंगे? 100 से गुणा। 4 25 में 100, 25 यहाँ 75। 75% ऐसे प्लांट हैं जो क्या है? टॉल है। 75% कितने हैं? टॉल। बचा कितना? 25%। 25% क्या हो जाएगा? ड्वार्फ हो जाएगा। 25% ड्वार्फ हो जाएगा। ऐसे ही बताओ जीनोटिपिक रेशियो निकालें। बताओ कैपिटल टी कितना है? कैपिटल टी कितना है बताओ? 1 है। सिर्फ कितना है? 1 है। तो बताओ 1 निकालेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं। बताओ 4 में से कितना है? 1। कितना हो जाएगा? 1/4। कितना हो जाएगा? 1/4। अब गुणे क्या कर देंगे? 100 कर देंगे, कितना जाएगा? 25%। कितना आएगा? 25%। ठीक, ऐसे इसका निकालिए। कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं? 2। यानी 4 में से कितने? 2। तो 2/4 गुणे 100। तो 4 25 में 100, 25 दूना 50%। यानी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले कितने हैं? 50%। और कैपिटल टी वाले कितने हैं? 25%। 50 और 25 कितना हो गया? 75। बचा कितना? 25। तो इसका भी निकालोगे आप 1/4 गुणे 100, तब भी कितना आएगा? 25 आएगा। चाहे डायरेक्ट कर दो, चाहे ऐसे कर दीजिए। ये था आपका मोनो हाइब्रिड क्रॉस। हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके कंक्लूजन के बारे में बताएंगे। कौन कौन सा रूल आएगा? मेंडल के जो एक्सपेरिमेंट थे उसको रूल में बदला गया था, जिसमें आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मोनो हाइब्रिड क्रॉस में, और लॉ ऑफ डोमिनेंस, दोनों चीज पढ़ेंगे हम।